Welcome to Commerce Student Channel. Hello everyone, our today's topic is P3 Public Private Partnership, जिसको हम Joint Sector भी कहते हैं. Public Private Partnership means partnership between public sector and private sector in financing, designing and developing infrastructural facilities. Means joint sector के अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का पार्टनरशिप होता है एक पर्पस के लिए. वो पर्पस आपका फाइनेंसिंग भी हो सकता है, डिज़ाइनिंग भी हो सकता है या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप करना भी हो सकता है. इट रिफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, विच मीन्स यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन होता है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में होता है और उस प्रोजेक्ट में द प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मनी, टेक्निकल नो हाउ एंड मैनेजरियल एक्सपर्टीज. मीन्स जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, उसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना मनी कंट्रीब्यूट करती है, टेक्निकल नो हाउ कंट्रीब्यूट करती है या मैनेजरियल एक्सपर्टीज अपना कंट्रीब्यूट करती है उस प्रोजेक्ट में. इट इज़ बेसिकली अ जॉइंट वेंचर बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. इट इज़ फॉर्म्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स. ये फॉर्म करा जाता है कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि पावर, ट्रांसपोर्ट, वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, telecommunication, etc. So this is the meaning of public sector and private sector partnership, or you can say a joint sector. Now let's discuss about its feature. Its first feature is public private partnership is an arrangement between public sector and a private party. मीन्स ये जो होता है ये एक तरीके का अरेंजमेंट होता है पब्लिक और प्राइवेट पार्टी के बीच में, इन विच प्राइवेट पार्टी प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विस एंड असेट टू द पब्लिक. इट मीन्स इसमें जो प्राइवेट पार्टी है वो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती है जनरल पब्लिक को या एसेट्स प्रोवाइड करती है. इट्स सेकेंड फीचर इज पब्लिक प्राइवेट अरेंजमेंट is for a specific period and at a expiry of such partnership comes to an end. मीन्स इसका जो पार्टनरशिप होता है पब्लिक और प्राइवेट का वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है और फिर जैसे ही वो पीरियड एक्सपायर हो जाता है वैसे ही उनकी पार्टनरशिप का भी एंड हो जाता है. इट्स थर्ड फीचर इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज सुटेबल फॉर बिग एंड हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स. मीन्स ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा सुटेबल है. नेक्स्ट इज रेवेन्यू इज शेयर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज इज इन एन एग्रीड रेशियो. मीन्स जो भी रेवेन्यू होगा प्रोजेक्ट से वो इन दोनों के बीच में एक रेशियो पे शेयर होगा. जो भी रेवेन्यू से डेवलप होगा इनको वो पहले से ही इनका एक रेशियो डिसाइड हो जाएगा कि इस रेशियो पे हम लोग रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसी पे ही ये लोग शेयर करते हैं. इट्स नेक्स्ट फीचर इज रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट पार्टी. मीन्स जो भी रिस्क होगा प्रोजेक्ट में वो भी दोनों पार्टी ही शेयर करेंगी. मीन्स रेवेन्यू के साथ साथ इनको रिस्क भी शेयर करना पड़ता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइंट सेक्टर. Its first benefit is inflow of private investment. It means private participation in investment reduces the use of public money. Means जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट का पार्टिसिपेशन होगा इन्वेस्टमेंट में उतना ही क्या होगा, पब्लिक मनी का जो है रिड्यूस हो जाएगा यूज़. मीन्स जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक का पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में या दूसरे प्रायोरिटी एरियाज में उसको यूज़ कर सकती है. नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क. द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट एलोकेट्स द रिस्क टू द एजेंसी विच इज़ एबल टू हैंडल इट. इट मीन्स जो भी रिस्क होगा वो जो है वो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. एज आई टोल्ड यू इन द फीचर्स ऑफ जॉइंट सेक्टर ऑल्सो कि जो भी रिस्क होगा उस प्रोजेक्ट में वो दोनों ही एजेंसी उस रिस्क को हैंडल करेंगी. नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड इफिशिएंसी. प्राइवेट पार्टी प्रोवाइड्स अ पब्लिक सर्विस और प्रोजेक्ट and assumes sustainable financial
technical and commercial responsibilities. Their expertise in their field bring efficiency to the project. मीन्स प्राइवेट पार्टी जो है वो अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि वो आपका फाइनेंशियल हो गया या टेक्निकल हो गया या कमर्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो उसको अच्छे से पूरा करती है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जो प्राइवेट सेक्टर के या प्राइवेट पार्टी के जो एक्सपर्टीज़ होते हैं वो उस फील्ड में एफिशिएंसी लाते हैं, उस प्रोजेक्ट में एफिशिएंसी लाते हैं कि वो जितनी जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से वो प्रोजेक्ट पूरा हो सके। नेक्स्ट इज पब्लिक वेलफेयर। जॉइंट सेक्टर इज यूज्ड इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स टारगेटेड एट पब्लिक वेलफेयर। मीन जॉइंट सेक्टर होता ही इसलिए है ताकि वो लोगों की भलाई के लिए वो काम हो सके। जैसे कि आपका है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन DMRC, it is a joint sector. Now next is innovation. Joint sector helps in bringing innovation design and construction purposes. मीन्स joint sector जो है वो नए नए इनोवेटिव डिज़ाइन लेकर आता है और उस इनोवेशन से पब्लिक सेक्टर का वेलफेयर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट P3 or joint sector. Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.